वक्त इंटरनेशनल ओपिनियन पाकिस्तान के हक में बड़ी तेजी के साथ जा रही है। सफारतकारी के मैदान में जो हिंदुस्तान चाह रहा था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, आज लेटेस्ट उन्होंने कल बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को $1 बिलियन की नई किस्त मिलनी थी, वो ना मिले। $1.4 बिलियन का अलहदा एक प्रोग्राम मिलना था क्लाइमेट चेंज का, वो ना मिले। आज वहां से अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अप्रूवल होगी। तो हिंदुस्तान की कोई बात नहीं सुनी जा रही। तो अब ये देखें, ये अब धूल चिटाई गई है उनको। अब उनका मीडिया भी आहिस्ता आहिस्ता, देखें करण थापर जैसे अच्छे लोग भी हैं, साफी भी हैं, जो बात करते हैं, सबूत से बात करते हैं। परवीन जैसे भी डिफेंस के मुबस्सिर हैं जो बात कर रहे होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो है ना, वो आप देखते हैं झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने में इनको कोई शर्म नहीं आती। और जो भी कर लें आप, इतनी ढिठाई से आप झूठ बोलते हैं कि कोई सबूत ही किसी चीज का नहीं देते, किसी बात का। तो मेरा ख्याल है अब तो इनको समझ आ जानी चाहिए। आज पाकिस्तान ने फजर के वक्त जो कार्रवाई करके दिखाई है, जो इनके डिफरेंट सिस्टम पे जाके इतनी जबरदस्त ज़रब लगाई है, 70-80% हिंदुस्तान को अंधेरे में डुबो दिया। अगरचे अब सुबह हो चुकी है, लेकिन अब उनको समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान अपने अहदाफ कैसे मुकर्रर करता है। पाकिस्तान वो मासूम जानों के खिलाफ है, वो सिविलियन को अहदाफ नहीं बनाएगा, तुम्हारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अहदाफ बनाएगा। उसका आज पाकिस्तान ने बड़ा एक्यूरेटली उसका मुजाहरा किया। हमारी प्रिसीजन जो है ना, वो जबरदस्त तरीके से दिखाई गई। हमारे सिस्टम जो है ना, वो इतना जबरदस्त काम किया उसने कि आज दुनिया भी इसकी मुतरफ हो रही है। अभी देखे ना, राफेल जहाज जिस तरीके से आपने देखा, उनको टैग करके मारा गया, उनका ये डिफेंस सिस्टम जैम करके किया गया। तो आज तो सारी दुनिया उन पे हैरान हो रही है। और आज इंशाल्लाह जब सूरज जो है वो निकलेगा और सूरज की किरणें बादलों का सीना चीर कर ज़मीन पर छुएंगी ज़मीन को, तो ये यकीन तौर पर भारत के लिए एक शिकस्त का दिन होगा। और ज़िंदगी भर तादम मर्ग और क़यामत तक भारत ये याद रखेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपना दिफा किया था। और इंशाल्लाह ये आखिरी एस्केलेशन होगी भारत की जानिब से। हमारी आने वाली नस्लें ये नहीं देखेंगी भारत की इस छेड़छाड़ को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।